इस साल के बोर्ड के एग्जाम आ चुके हैं। पूरा देश स्टूडेंट और पेरेंट्स बोर्ड्स के एग्जाम के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। मैं पिछले वीडियो में बताया था आपको कि एग्जाम की तैयारी कैसे करें, इसकी पूरी सीरीज लेके आ रहा हूँ। तो दोस्तों इसका पहला पार्ट है एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करें। इसके लिए मैं आपको 7 टिप्स बताने वाला हूँ और एक लास्ट में एक एक्स्ट्रा बोनस टिप्स भी बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अगर आपने इस टिप्स को फॉलो कर दिया तो आपका एग्जामिनेशन बहुत अच्छा जाएगा। आप 95, 96 या 100% भी पा सकते हैं। पहला है मेक ए स्टडी प्लान, मतलब अपने स्टडी करने का एक प्लान बनाएं। जैसे आपके पास कितना टाइम है, आप कैसे स्टडी करेंगे, इसकी प्लानिंग बनाएंगे। आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, आप किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहते हो, किस सब्जेक्ट को थोड़ा कम टाइम देना चाहते हो, इन सारी चीजों का एक प्लान करेंगे। दिन भर में या 24 घंटे में हम कितना पढ़ेंगे, ये सारी चीजें हम उस प्लानिंग में करेंगे। दूसरा है मेक ए शॉर्ट नोट। आपको हर सब्जेक्ट का एक शॉर्ट नोट बनाना चाहिए, जैसे हेडलाइन हो, इंपॉर्टेंस लाइन हो और टॉपिक से रिलेटेड कुछ पॉइंट भी नोट कर सकते हो आप, ताकि जब एग्जाम के टाइम आप केवल हेडिंग डालो या हेडिंग को लिखो तो आप अपने अकॉर्डिंग उस हेडिंग के अंदर आने वाली चीजों को आप प्रॉपरली लिख सको। तीसरा है प्रैक्टिस। किसी ने कहा है प्रैक्टिस एक इंसान को परफेक्ट बना देती है। आप जो भी स्टडी करते हैं, जिस सब्जेक्ट का भी हो, उसका प्रैक्टिस जरूर करें। ऐसा नहीं है क्या हमें याद हो गया अब इसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, हम एग्जाम के टाइम उसको भूल जाते हैं। आप प्रैक्टिस के लिए पिछले साल के 5 साल या 10 साल के जो पेपर होते हैं हमारे, उनको आप सॉल्व कर सकते हो। या आपने कोई क्वेश्चन लिखा, याद किया, उसको 1 दिन 2 दिन बाद लिख के उसको प्रैक्टिस कर लिया। शॉर्ट नोट जो आपने बनाया उसके अकॉर्डिंग आपने प्रैक्टिस कर लिया, पूरी अपने अंडरस्टैंडिंग से उसको एनालिसिस कर दिया उस टॉपिक को या उस सब्जेक्ट को। चौथा है अपने स्टडी के टाइम अपने आप को ऑर्गेनाइज करो। मतलब जब हम स्टडी करने बैठते हैं तो हमें स्टडी से आवश्यक सामग्री को एक साथ लेके बैठना चाहिए, जैसे पेन हो, पेंसिल हो, इरेजर हो, स्केल हो, ताकि स्टडी के बीच में बार बार हमें डिस्टर्ब ना होना पड़े, बार बार या किसी को बोलना ना पड़े या फिर हमें जाकर लाते हैं, ये ना करना पड़े। इसके कारण हमारा टाइम वेस्ट होता है, हम दूसरे कामों में हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है, डाइवर्ट होता है। तो अपने आप को ऑर्गेनाइज करना बहुत आवश्यक है। पांचवा है टेक ब्रेक। स्टडी करते समय हम देखते हैं बहुत लड़के हैं एक साथ 4 घंटे 5 घंटे लगे हुए हैं। नहीं, बीच बीच में आप ब्रेक भी लेते रहो। अब ये ब्रेक ये नहीं हो सकता कि हम चलो आधा घंटा पढ़ लिए, 1 घंटे का ब्रेक ले लिए, ये ब्रेक नहीं होते। हाँ, आपने 1 घंटा पढ़ा, 10 मिनट 20 मिनट का ब्रेक ले लो। अब इस ब्रेक में हम क्या करेंगे? इस ब्रेक में हम कुछ फिजिकल गेम खेल सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, या किसी अपने दोस्त से अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिस्कस कर सकते हैं। भाई तू कितना पढ़ा, आज कितना क्लियर कर दिया, ये टॉपिक में तुमने क्या क्या किया, ये सारी चीजें हम कर सकते। छठवां है तीसरे पॉइंट से ही रिलेटेड, जो प्रैक्टिस था उसी से ये भी रिलेटेड है, टेक प्रैक्टिस एग्जाम। आप एग्जाम के ही तरह ये समझो कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, और ये सबसे आसान तरीका है एग्जाम की तैयारी का, मॉक टेस्ट देना, या एग्जाम की तरह अपना जो हमारा लास्ट टाइम का एग्जाम पेपर है या 10 साल पहले का, उसको ये समझ के कि हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं, तब उसको हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके पूरे क्वेश्चन को प्रॉपर आंसर दे रहे हैं। इससे आपको पता भी चलेगा कि हमारे एग्जाम टाइम में मेरा जो टाइम लाइन है, क्या हम उस टाइम लाइन को मीट कर पा रहे हैं, उसमें सारे क्वेश्चन का आंसर हम दे पा रहे हैं। कई बार हमें ऐसा होता है कि हमें कोई क्वेश्चन का आंसर मालूम होता है, हमें बहुत पता है, लेकिन जब हम एग्जाम के टाइम लिखना चाहते हैं तो वो हमारे माइंड से स्लिप हो जाता है। ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा। अगर हुआ है तो कमेंट करके बताएं। तो इन सारी चीजों को ऑब्जर्व करने के एक तरीका होता है। ये सारी चीजों से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मुझे किन चीजों पर, किन हेडलाइन पर, किस सब्जेक्ट पर हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, आप वास्तविक एग्जाम में कितने नंबर ला सकते हैं, इसका भी एनालिसिस आप कर सकते। आप खुद पेपर दो, खुद उसको ईमानदारी से उसको नंबर दो कि कैसे नंबर देना चाहिए, ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि हम कितना पानी में हैं। फिर 7वां है गेट एनफ स्लीप, मतलब पर्याप्त नींद लें। एग्जाम के एक रात पहले पर्याप्त नींद लें। इससे क्या होगा? सर आप कह रहे हो पर्याप्त नींद, हम पढ़ेंगे कैसे, रिवीजन कैसे करेंगे? दोस्त, एग्जाम के 1 दिन पहले जो हम सो लेते हैं ना, हमारी नींद जो पूरी हो जाती है, उसके कारण आपको एग्जाम के दौरान आपका माइंड
फोकस बनाए रखता है, आपको एग्जाम के दौरान आपके माइंड को फोकस करने में मदद करता है। 8वां है जो बोनस था मेरा, जो मेरा फेवरेट भी है, ईट ए हेल्दी फूड। आप समझ ही गए होंगे, एग्जाम के टाइम हमें कोई ऐसी चीजें हमें नहीं खानी चाहिए जिससे हमारा तबीयत खराब हो, माइंड डिस्टर्ब हो, या कुछ ऐसे कुछ खा लिया कि कुछ अजीब से शरीर में होने लग रहा है। इन सारी चीजों को अवॉइड करना चाहिए। इसके लिए आप सादा सिंपल घर का बना हुआ खाना खा सकते हो। बीच बीच में स्टडी में ही आप चाय, कॉफी या कुछ जूस, ये सारी चीजें ले सकते हो, दूध। तो ये थे आज के 8 टिप्स फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। अगर आप चाहते हैं इसको डिटेल में और समझना, हर टॉपिक एक जो इतने मैंने टिप बताए हैं ये हर एक टॉपिक बन सकता है। अगर आप चाहते हो इस पे सारे पे डिटेल में वीडियो बने तो कमेंट में दिल मांगे मोर लिख देना, इस पे भी जरूर वीडियो आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।